हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं रिस्की ट्रेड के बारे में। रिस्की ट्रेड से मेरा मतलब है कि आपने बहुत सारे ट्रेडर से सुना होगा कि यहाँ पर रिस्की ट्रेड है, ये मैं ले रहा हूँ, आप ना ही लेंगे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, रिस्की ट्रेड होता क्या है उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इस ट्रेड के बारे में हम जानेंगे कि हमें कैसे रिस्की ट्रेड मिलता है और कैसे हमें सही ट्रेड मिलता है जो कि एक नॉर्मल रहता है, जिसमें हमारा रिस्क कम रहता है। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग करके मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आपको चार्ट पर दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, तो ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप फिर वापस से दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को सेव कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहला रिस्की ट्रेड कैसे होता है कि जैसे हम अप साइड का ट्रेड ले रहे हैं और अगर हम ट्रेड ले रहे हैं वहीं पर थोड़ा सा आगे रेजिस्टेंस है और हम रेजिस्टेंस का टारगेट सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पास में है तो हमारा जो टारगेट है वो हिट भी नहीं होगा और मार्केट वहीं से डाउन आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्यों हिट नहीं होगा? क्योंकि हम रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में वो ट्रेड हमारा रिस्की ट्रेड होगा। और यही अगर उल्टा करके देखें हम, जैसे कि अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं और हम सपोर्ट के पास ही डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड लेना सही नहीं होगा, ये हमारे लिए रिस्की ट्रेड होगा। अब वो कैसे होगा कि मार्केट डाउन जा रहा है और हमें पता है कि यहाँ सपोर्ट है और सपोर्ट का ही हमने टारगेट रखा है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट तक जाता ही नहीं है मार्केट, ऊपर से ही वापस अप साइड की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इसी कारण से लॉस होता है और हम फिर बोलते हैं कि हमारा टारगेट थोड़ा सा रह गया था और मार्केट अप साइड की ओर आ गया, नहीं तो हमारा टारगेट पूरा मिल जाता और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड ना लें। अगर आपका ट्रेड जैसे कि अगर आपका जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है और आप ऊपर ही ट्रेड ले रहे हैं, तो वो आपके लिए सेफ ट्रेड रहेगा। ये अगर आप सपोर्ट के पास में ट्रेड लेते हैं या रेजिस्टेंस के पास में अपसाइड का ट्रेड लेते हैं, तो ये दोनों ट्रेड आपके लिए रिस्की होगा। अब यहाँ पर हमारा तीसरा ट्रेड रिस्की ट्रेड कैसे रहेगा? जैसे कि अगर हम अपसाइड का ट्रेड ले रहे हैं और कोई ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर हमारी, जैसे कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे चलता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है और फिर डाउन आता है, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है और फिर डाउन आता है। तो जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है वह ट्रेंड लाइन के पास भी अगर हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे तो दोस्तों वो हमारे लिए रिस्की ट्रेड रहेगा। अगर हाँ, ट्रेंड लाइन थोड़ा ऊपर है और हम बीच में ही ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारे लिए सेफ ट्रेड रहेगा। अगर हम ट्रेंड लाइन के पास में ही लेते हैं कि यार थोड़ा बहुत पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, तो दोस्तों वो हमारे लिए रिस्की ट्रेड रहेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास जाता ही नहीं है मार्केट। हमारा टारगेट हम ट्रेंड लाइन का सेट कर देते हैं और वो बीच में से ही वापस रिवर्स आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो ऐसे में फिर हम बोलते हैं कि यार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़ा सा हमारा टारगेट रहा था लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं गया। तो ऐसा ही अगर इसका उल्टा करें तो नीचे से अगर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, लोअर ट्रेंड लाइन, तो इसको जैसे ही मार्केट टच करने आता है तो हम इसका देखते हैं कि अगर एक बार टच किया है, दूसरी या तीसरी बार फिर ट्रेंड लाइन पर आएगा, तो हम ट्रेंड लाइन के पास ही ट्रेड ले लेते हैं कि यार यहाँ से हमें 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 10-20 पॉइंट के चक्कर में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हमें फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो हमें जब भी ट्रेड लें तो 10-20 पॉइंट को देखकर ट्रेड ना लें, बड़ी एनालिसिस पर ट्रेड लेंगे तो ही हमारे लिए सेफ ट्रेड रहेगा, ना कि हम छोटी एनालिसिस पर ट्रेड लेंगे कि ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आएगा। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन को टच ही नहीं करता है मार्केट और हमारा टारगेट जो सेट करते हैं वो रह जाता है, तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब भी ट्रेंड लाइन अगर नीचे है, जो सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा नीचे है, 50 से 60 पॉइंट, और वहाँ पर अगर आप 20 पॉइंट निकालना चाहते हैं तो ही आप वहाँ पर ट्रेड करें। नहीं तो अगर आप 50-60 पॉइंट निकालना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको लॉस होगा। तो ऐसी स्थिति में आप रिस्की ट्रेड रहेगा। वहाँ पर अगर आप 60 पॉइंट है तो आप 20 पॉइंट ही निकालेंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। ये हमारे चारों रिस्की ट्रेड मैंने आपको बता दिए। और पांचवा जो रिस्की ट्रेड है हमारा, ये जो जैसे कि हमने टारगेट सेट किया 1:1, तो दोस्तों 1:1 हम टारगेट सेट कर रहे हैं। और दोस्तों 1:1 में क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमें टारगेट मिलेगा
तो 1:1 मिलेगा और लॉस होगा तो 1:1। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम ट्रेड कितने करेंगे? मान लो हमने 5 ट्रेड किए और 3 में लॉस हो गया, 2 में प्रॉफिट हो गया, तो दोस्तों फिर भी हम एक ट्रेड से लॉस में ही रहेंगे। इसीलिए 1:1 का टारगेट सेट करके वहाँ पर आप ट्रेड ना लें। जब भी आपको 1:2 ट्रेड मिलता है, जहाँ पर आपकी एनालिसिस बता रही है कि यहाँ से आपको 1:2 ट्रेड मिल रहा है, तो ही आप ट्रेड लें। तो आपको अगर 5 ट्रेड कर रहे हैं और आपको 3 में लॉस भी होगा तो आप फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टारगेट सेट करेंगे तो अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आइए अब मैं आपको चार्ट पर बताता हूं कि हम कैसे ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस पर जब हम ट्रेड लेते हैं, रेजिस्टेंस जब पास होता है, हमारा ट्रेड कैसे पूरा नहीं होता है और मार्केट डाउन आ जाता है, वह चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मैं पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा। जैसे कि ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ये 2 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी रेजिस्टेंस पर चल रहा था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन आया और फिर यहाँ से अप साइड जा रहा है। ये अगर इस वाली कैंडल पर आप देखकर एंट्री लेते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों अगर आपने टारगेट सेट किया है यहाँ का, इस वाली कैंडल पर अगर आप एंट्री लेते, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट बनाया है और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है ये भी एक सपोर्ट पर ही बनी है, तो एक बुलिश कैंडल बनी है। और उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेते, जैसे कि आपने ये यहाँ पर एंट्री ली तो आपने टारगेट रखा ये यहाँ तक का और दोस्तों आपने स्टॉप लॉस रखा यहाँ तक का। तो जैसे ही आप देखेंगे कि टारगेट ने अपने यहाँ तक का रखा तो मार्केट यहाँ तक आया और फिर यहाँ से डाउन आ गया और यहाँ आकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, इसलिए आपको टारगेट अगर आपने यहाँ पर रखा है, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो गैप है ये ज़्यादा नहीं है। तो आप जब भी बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें और अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की ओर, तो आप बड़ा टारगेट रख सकते हैं यहाँ तक का, तो मार्केट आसानी से इसको हिट करेगा। लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन ही है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये वाला एक जोन ही है जिस पर मार्केट चल रहा है, जिसके अंदर मार्केट चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर टारगेट बड़ा रखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट आपका टारगेट हिट नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप ये यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट बड़ा मिल सकता है। इसी तरीके से अगर ट्रेड लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन ये जो ट्रेड है ये यहाँ पर आपका रिस्की ट्रेड है, ऐसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डाउन साइड का बताता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप डाउन साइड देखेंगे तो ये यहाँ पर एक मार्केट का सपोर्ट था, जैसे कि मैं आपको सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया था। अगर इसको अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ से ये ठीक, अब ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ऊपर इसका, ये यहाँ पर मार्केट ने 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया भी है, ये देखिए। और अब इसमें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं डाउन साइड का और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले आया था मार्केट, ये यहाँ पर आया फिर अब गया, फिर ये यहाँ पर आया फिर से अब गया, फिर से यहाँ पर आया फिर से अब गया, और जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस आ रहा है और यहाँ आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ तक का। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने मान लो कि इस वाली रेड कैंडल को देखकर ट्रेड लिया है कि बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है और यहाँ पर मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ से आपने अगर ट्रेड लिया और टारगेट यहाँ पर रखा, टारगेट आपने रख दिया ये वाला जो आपका सपोर्ट है इसका टारगेट रखा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, आपका जो टारगेट हिट होने वाला था इसमें थोड़ा सा रह गया और यहाँ से वापस डाउन आया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया। तो ऐसा होता है डाउन साइड की ओर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपका जो रेजिस्टेंस था, हाँ अगर आप ये ट्रेड यहाँ से लेते तो आप बीच में कहीं निकल जाते, वो सही था। लेकिन अगर आप ये यहाँ तक का टारगेट सेट कर रहे हैं तो ये गलत है।
ये यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लेगा। अगर ये 2 बार आ गया है तो तीसरी बार ये यहीं से जाएगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा और भी ट्रेडर सोच रहे हैं, और ठीक ऐसे ही सोचने से यहाँ पर मार्केट आपको देता है लॉस। सबके साथ चलोगे तो आपको लॉस ही होगा। ये देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया और मार्केट अगर आप देखेंगे तो एक ही कैंडल में डाउन आया, और कितना डाउन आया देखिए। ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा मार्केट डाउन आया। ये जो आपका टारगेट आपने सेट किया था इससे डबल आपको मिल जाता। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये आपके लिए रिस्की ट्रेड है। ऐसे ट्रेड आप इग्नोर करेंगे तो ही सही रहेगा। हाँ, इसका अगर ब्रेकआउट आ जाता तो आप अप साइड का ट्रेड ले सकते थे, और इसका ब्रेकडाउन आया तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का मार्केट ने, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी लेता हुआ मार्केट चल रहा था। जैसे कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ डाउन साइड की ओर आ रहा था। तो आपने देखा यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब गया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर से अब गया, और यहाँ से रेजिस्टेंस से डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस से डाउन आ रहा है तो यहाँ पर आपने डाउन साइड की एंट्री बना ली, ये फिर से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, और यहाँ पर आपने एंट्री बनाई और टारगेट रख दिया आपने ये यहाँ तक का, इस ट्रेंड लाइन तक का आपने टारगेट रखा, ठीक है। और दोस्तों आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपने रख दिया इसी वाली कैंडल का, ठीक है। और इस कैंडल में जैसे ही आपने एंट्री बनाई तो मार्केट यहाँ आने की बजाय अप साइड की ओर निकल गया। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट किया मार्केट ने, और उसके बाद अप साइड की ओर ही जाता गया। तो आपने क्या देखा था कि ये 2 बार यहाँ पर आया है, तो ये तीसरी बार भी सपोर्ट लेने के लिए आएगा ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद ये या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया, और आपने ट्रेड कहाँ लिया था, बीचों बीच। यहाँ ना तो इधर लिया और ना ही इधर लिया, और यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो ये आपका रिस्की ट्रेड है। और दोस्तों अगर इसकी गैप ज़्यादा है, अभी इसकी गैप बहुत कम है दोस्तों, अभी इसकी गैप 100 पॉइंट ही होगी। अगर इसकी गैप यहाँ से 100 से 200 पॉइंट है तो आप यहाँ पर इसके अंदर ट्रेड ले, नहीं तो नहीं ले। या तो इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले या इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले, तो ये आपके लिए सही होगा। ये ट्रेड आपके लिए रिस्की है। ये मैं आपको बता रहा था कि ट्रेंड लाइन पर अगर डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड ना लें, यहाँ पर आप ट्रेप ही होंगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट ही होगा। तो ये आपका रिस्की ट्रेड था। अब मैं अपसाइड का ट्रेड भी बता देता हूँ ट्रेंड लाइन पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अपसाइड का अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ने यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। ये पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये दूसरा 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और फिर डाउन आया है। तो आपने यहाँ पर तीसरी बार में अपसाइड का ट्रेड ले लिया, क्या देखकर, ये वाली कैंडल देखकर। यहाँ पर आपकी एंट्री हुई, ये इस वाली कैंडल में आपने एंट्री की, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है बुलिश कैंडल है, और यहाँ पर आपकी एंट्री हुई। और दोस्तों आपने स्टॉप लॉस रख दिया इसी कैंडल का लो, ये यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा, और आपने टारगेट रख दिया कि ये वापस से इसी के पास जाएगा जो आपकी ट्रेंड लाइन है, इसका रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पर आपने टारगेट सेट किया। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ तक आया ही नहीं और यहीं से डाउन आया, और सारे के जो जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे हुए थे ये सारों के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किए और डाउन आ गया, और यहाँ तक के स्टॉप लॉस हिट किए दोस्तों, और इतना डाउन आया। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 2 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया है तो तीसरी बार भी रेजिस्टेंस पर ही जाएगा मार्केट, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं सोचे। क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि अगर ये जो गैप है कम है तो यहाँ पर आप ट्रेड ना लें, आप इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लें। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस हिट हुए तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। तो ऐसे ही अगर ये अप साइड जाता और इसका ब्रेकआउट आता और ये यहाँ जो लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं डाउन साइड वालों के, तो ये हिट होते तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता और बड़ा टारगेट देखने को मिलता। तो अब ये जैसे छोटे टारगेट के लिए एंट्री बनाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक मैं आएगा और मैं निकल जाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रैप होते हैं। तो ऐसी जगह पे आप ट्रेड ना करें, ये रिस्की ट्रेड है। तो ये बहुत कम हिट होते हैं इनके टारगेट, तो आप जो बड़े ट्रेड है वही पकड़े तो ही आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है
तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। और अगर ये नीचे इधर से भी एक ट्रेन लाइन आ रही थी, जैसा कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये मैंने ट्रेन लाइन ली यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक अच्छी खासी ट्रेन लाइन इधर से भी आ रही थी, आप देख सकते हैं। और जैसे ही इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आया तो आप देख सकते हैं कितना तेजी से मार्केट डाउन गया और एक अच्छा खासा टारगेट दिया। और ये जो आपने टारगेट सेट किया था, इससे भी बड़ा टारगेट दिया है मार्केट ने। तो जब भी इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो ही आप एंट्री ले, नहीं तो आप यहाँ बीच में एंट्री ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाएंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो ये आपके लिए रिस्की ट्रेड रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों इसी तरीके से आपको ट्रेड करने में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर भी पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।